जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर डॉक्टर पंकज ने भेजी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले की। कहानी उसकी जुबानी मेरी। बलिया ज़िले में जो गांव था वो गांव के बीचों बीच गोमती नदी थी और वो गोमती नदी के आसपास बड़ा सा आम का बगीचा था और वो बड़े दूर दूर तक फैला हुआ था। लोगों का कहना था कि सूरज ढलने के बाद वहाँ पे जाना अच्छा नहीं होता। अक्सर गांव के लोग सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अगर कुछ ज़रूरी काम होता था तो ही वो घर से बाहर निकलते थे। लोगों के मुताबिक उस आम के बगीचे में रात को जाना अच्छा नहीं होता, ना गोमती नदी के किनारे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा था कि वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ है जो लोगों को दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। और लोगों का ये भी कहना था कि वहाँ पे भूत प्रेत का साया है, इसीलिए रात को वहाँ पे कोई नहीं जाता था, ना लोगों का आना जाना उस जगह से होता था। उसी गांव में दो भाई रहते थे। वो बचपन से ये कहानी उनके नाना जी से सुनते आते थे और नाना जी उन्हें बचपन से यही कहते थे कि वो आम के बगीचे में नहीं जाना चाहिए, ना नदी के किनारे। कुछ अच्छा नहीं है वहाँ पे, कुछ भयानक सा साया है जो आज तक किसी ने नहीं देखा और जिसने देखा वो वापस नहीं आया। दो भाई हमेशा वो किस्सा सुनते और जोर जोर से हंसते कि ऐसा भी कभी होता है और साइंस कितना आगे जा चुका है, ये भूत प्रेत की बातों के ऊपर विश्वास करते हैं। दो भाई हमेशा सोचते थे कि हम एक दिन उस आम के बगीचे में ज़रूर जाएंगे, वो भी रात के वक्त। और उनके नाना जी के मना करने के बाद भी एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वो आम के बगीचे में जाएंगे। आसपास के लोगों से उन्होंने बहुत बार सुनी था कि वहाँ पे एक अजीब सा इंसान कई कई लोगों ने देखा है। वही चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई थी कि हम वो इंसान को देखना चाहते हैं कि वो चीज़ है क्या, वो सच्चाई है या झूठ। लोगों का कहना है कि वो एक अतृप्त आत्मा है और लोग उसे खबीस के नाम से जानते हैं। वो दोनों के दिमाग में वो खबीस बैठ गया था कि सच में वो इंसान है या भूत है या कुछ और, जिसे वो खबीस कहते हैं। उसी वक्त उन्होंने फैसला किया था कि आज रात ही हम वो जगह पे जाएंगे और सच का सच और झूठ का झूठ देख लेंगे। दोनों भाइयों ने बड़ी हिम्मत करके रात का जाने का सोचा। तकरीबन रात के 11:30 बजे थे और दोनों भाई अपने घर से निकल पड़े। वो रात
कुछ अजीब थी और वो रात अमावस्या की रात थी। दोनों भाइयों ने सोचा कि शायद वो जो चीज़ है जिसे लोग खबीस के नाम से जानते हैं, शायद उससे हमारी मुलाकात आज हो जाए और हम गांव वालों को बता दें कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। और वो दोनों अपने रास्ते चल पड़े। गोमती नदी के किनारे से होते होते वो घने बड़े आम के बागीचे में आ पहुँचे। हवाएं थोड़ी थम सी गई थी, पर जैसे ही उन्होंने वो आम के बगीचे में पैर रखा, वैसे ही हवाओं का रुख बदल सा गया था। आसपास आवाज़ बिल्कुल भी नहीं थी थोड़ी देर पहले। अब हमें कुछ अलग सी आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। गोमती नदी का पानी का आवाज़, पैरों पे और पैरों के ऊपर से उड़ते हुए पत्ते का आवाज़, पेड़ों के हिलने का आवाज़। और हम थोड़े से डर गए थे, पर हमने हिम्मत दिखाई थी। थोड़ी देर के बाद हवाएं ज़ोर ज़ोर से चलने लगी थी। हमारे आसपास वो हमें छू कर निकल रही थी। रात का सन्नाटा अभी थोड़ा सा आवाज़ करने लगा था और अचानक से हमें जैसे ही हमारे सर के ऊपर से कोई हवाई जहाज जा रहा है ऐसा लगा, और ज़ोर ज़ोर से आसपास वो हवाई जहाज़ की आवाज़ें आने लगी थी। पर हमने ऊपर देखा तो कुछ भी नहीं था, पर हमें आवाज़ तो आ रही थी, पर कहाँ से आ रही थी हमें समझ नहीं आ रहा था। हम भाई एक दूसरे के ऊपर नीचे सब जगह, आसपास पीछे सब जगह देख रहे थे एक दूसरे की तरफ, पर हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और वो आवाज़ पास आते सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ क्या थी हमें समझ नहीं आ रहा था, और वो आवाज़ ऐसा लग रहा था कि हमारे पास से होके गुजर रही है और आसपास घूम रही है। हम काफ़ी डर गए थे कि वो आवाज़ अचानक से कहाँ से आई और ये आवाज़ हमें क्यों सुनाई दे रही है। दोनों भाई बहुत डर गए कि हमने यहाँ आके गलती तो नहीं की है। तभी थोड़ी देर के बाद उनके सामने कुछ एक भयानक सी चीज़ आके खड़ी हो गई। दोनों भाइयों ने देखा कि कम से कम 6 फीट के ऊपर का आदमी, जो आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं था, कि ऐसा भयानक सा आदमी उनके सामने आके खड़ा हो गया। और वो उसे देखते ही रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो आदमी को क्या पूछे और वो आदमी हमसे क्या पूछेगा। उसको देख के ही वो दोनों की होश उड़ गए थे। अभी वो पूरी तरह से फंस चुके थे कि जो उन्होंने सोचा वो गलत सोचा या सही, उनको पता नहीं था। तभी उस आदमी ने जो उनके पास देखा और उनसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी दोनों भाइयों में से एक भाई ने कहा, हम आम के बगीचे में घूमने आए थे। तभी वो आदमी ने कहा, यह आम का बगीचा मेरा है, यहाँ घूमने का हक सिर्फ मेरा है और कोई घूम नहीं सकता। तभी वो दोनों भाइयों ने कहा, हमसे गलती हो गई, हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। तभी वो आदमी ने कहा कि अब तो तुम आ गए हो,
अभी मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरे एक सवाल का जवाब दिया तो ही मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा। तभी भाइयों ने पूछा, पूछिए पूछिए, जो सवाल पूछना चाहते हो पूछिए, पर हमें यहाँ से जाने दीजिए। तभी उस इंसान ने पूछा पहले भाई से, तुम कब आओगे? तभी पहले भाई ने डरते डरते बताया कि मैं कभी नहीं आऊँगा। उसने फिर से वो सवाल पूछा, तुम कब आओगे? तभी वो डरते मारे बताया, मैं कल आऊँगा। तब वो इंसान ने कहा, ठीक है। तभी वही सवाल उसने दूसरे भाई से पूछा, तुम कब आओगे? तभी दूसरा भाई थोड़ा अक्लमंद था। उसने कहा कि जब गधे के सींग आएंगे तब मैं आऊँगा। ये सुनकर जो इंसान था उसने कहा, ठीक है, और उसने कहा कि अब तुम जा सकते हो। तभी दोनों भाई डर के मारे वहाँ से भागते भागते जंगल के पार हो गए। आम के बगीचे के बाहर आ चुके थे और उन्होंने पीछे पलट के ज़रा भी नहीं देखा और भागते भागते वो अपने घर आ पहुँचे। तभी दोनों की हालत देखकर नाना जी ने कहा, क्या हुआ, इतने रात के तुम कहाँ गए थे? तुमको मैंने जाने से मना किया था, तुम घर के बाहर क्यों निकले? तभी सारी बात दोनों ने अपने नाना जी को कही। नाना जी ने कहा, ये तुमने क्या किया? तुमको मैंने मना किया था वो चीज़ करने के लिए और तुमने वही चीज़ की। अभी तुम आके सो जाओ और मेरे मना करने के बाद भी तुमने जो किया वो फिर कभी मत करना और घर से कृपा करके बाहर मत निकलना। देखते हैं कल क्या होता है। तभी दोनों भाई डरते डरते अपने चार पहिए के ऊपर सो गए। दोनों के मन में बहुत सारा डर पैदा हुआ था कि अब कल क्या होगा, और दोनों एक दूसरे को देखते देखते सो गए। पर जैसे ही दूसरे दिन का सूरज उगा वैसे ही दूसरे भाई की मौत हो गई थी। तभी गांव वाले आकर उनके घर के सामने जमा हो गए और दूसरे भाई से पूछा कि कल रात ऐसा क्या हुआ था कि एक भाई की मौत हो गई और एक भाई जिंदा है। तभी दूसरे भाई ने वो जो कल बात घटी थी वो सारी की सारी उन्हें बता दी। तभी गांव वालों ने कहा कि तुम्हारे नाना जी ने सच बात कही थी कि वो आम के बगीचे में खबीस रहता है और वो अपने आम के बगीचे में उसके सिवा किसी को आने नहीं देता। तुमने जो राज था वो खोल दिया, पर तुम्हारा भाई जो वहाँ पे गया था उसने उसके जो प्रश्न था वो प्रश्न का गलत उत्तर दिया और तुमने उसके प्रश्न का सही उत्तर दिया। इसके वजह से तुम बच गए, पर तुम्हारा भाई नहीं बच पाया क्योंकि गधे के सींग कभी आते ही नहीं हैं, पर खबीस आम के बगीचे में जाने के बाद ज़रूर आता है।